आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। प्रदेश में मॉनसून इसी सप्ताह दस्तक देने वाला है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मॉनसून से निपटने के लिए भूस्खलन वाले इलाकों में मशीनरी भेज दी गई है। वहीं फील्ड में 7,000 कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। भूस्खलन वाले इलाकों में जेसीबी और डोजर भेज दिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो निजी जेसीबी भी हायर की जाएगी। डिवीजन और सब डिवीजन के कर्मचारियों को छुट्टियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। मॉनसून के चलते विभाग फील्ड में तैनात कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देगा। फील्ड में 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने मॉनसून के आगमन से पहले अलर्ट घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव वीसी फारका ने सभी विभागों को मॉनसून आने से पूर्व बाढ़ प्रभावित इलाकों से अतिक्रमण हटाने को कहा है। मजदूर कॉलोनियों, निचले क्षेत्रों में नदियों और नालों के किनारों की बस्तियां खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा रहता है। इन जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में चट्टानें गिरने की आशंका बनी रहती है। विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त मजदूर और मशीनरियों को भेज दिया है। हिमाचल में जिन सड़कों पर काम चल रहा है वहां बनाई गई मजदूरों की झोंपड़ियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को इन स्थानों पर निगरानी रखने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी। हमीरपुर में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं मॉनसून ने हिमाचल में पहुंचने से पहले ही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। किन्नौर में मलबे के नीचे दबने से एक महिला की जान चली गई, तो वहीं रेणुका में कार पर चट्टान गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। पालमपुर में बारिश के कारण पुलिया बह गई है। वहीं मंडी जोगिंदरनगर NH 4 घंटे ठप रहा। हमीरपुर में कुछ दिनों से प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया था। दिन भर उमस के कारण गर्मी ने लोगों के खूब पसीने छुड़ाए, लेकिन हमीरपुर में हुई बारिश ने लोगों को राहत की सांस दिलाई है। तो वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने हिमाचल पहुंचने से पहले ही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। बारिश से कहीं लोगों को राहत मिली तो कहीं यही बारिश आफत बन चुकी है। सोमवार को किन्नौर जिले के रोपा पंचायत के थोरोपा में सिंचाई करते हुए भूस्खलन की चपेट में आकर एक महिला मलबे में दब गई। करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव मलबे से निकाला गया। सिरमौर के रेणुका में दुनोई पुल के पास चलती कार पर चट्टान गिरने से 22 साल के युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पालमपुर में बाईपास पुलिया बह गई है। मंडी जिले में भारी बारिश से मंडी जोगिंदरनगर NH करीब 4 घंटे ठप रहा। खलियार के समीप नाले में पानी आने से सुबह करीब 5 बजे यातायात बाधित हो गया। सैकड़ों वाहन फंस गए थे। रामनगर टारना मोहल्ला में पानी लोगों के घरों में घुस गया। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के साथ ही लाहौल स्पीति में नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 2 दिन और बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही सरकार ने सभी डीसी व विभागों को अलर्ट कर दिया है। सोमवार को शिमला का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास कार्य हुआ है वह सब कांग्रेस सरकार की ही देन है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग में भटोग ह्यून सड़क के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्रंग में भटोग ह्यून सड़क का उद्घाटन करने द्रंग विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। स्थानीय लोगों व युवा एकता मंडल द्रंग ने स्वास्थ्य मंत्री का द्रंग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने द्रंग में भटोग से ह्यून सड़क का उद्घाटन किया। भटोग से ह्यून तक निकाली गई इस सड़क की लंबाई 4 किलोमीटर है। सड़क की सुविधा न होने से यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क निकल जाने से लोग काफी खुश हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सड़क को पक्का करने का कार्य अब लोक निर्माण विभाग के पास दे दिया गया है। यह सड़क द्रंग के प्रसिद्ध देवता माहुनाग कासला के मंदिर तक निकाली जाएगी, ताकि श्रद्धालु मंदिर तक सीधे इस सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंच सकें। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि द्रंग विधानसभा में विकास कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह सब कांग्रेस सरकार की ही देन है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने महिला मंडल भटोग व द्रंग युवा एकता मंडल को भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपए भी मंजूर किए। इसके लिए युवा एकता मंडल द्रंग के प्रधान शुभम शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का आभार भी प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों के सर्टिफिकेट को डिजिटल लॉकर में रखने की तैयारी हो रही है। एचपीयू छात्रों के दस्तावेजों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए अब नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का सहारा लेने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन एचपीयू के सभी छात्रों की डिग्रियां, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सब कुछ इस डिजिटल लॉकर में ही रखेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से शुरू की गई इस विशेष योजना का अब जुलाई माह में शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस सत्र जो छात्र विश्वविद्यालय से पास आउट होकर निकल रहे हैं, उनकी डिग्रियां इसी लॉकर में जमा करवाने की तैयारी में है। इस योजना को लेकर हाल ही में दिल्ली में MHRD के साथ हुई बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन के परीक्षा नियंत्रक ने भाग लेकर पूरी योजना के प्रारूप को समझा है। उसी के आधार पर जहां देश के अन्य विश्वविद्यालय इस योजना का हिस्सा बन रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के सर्टिफिकेट इसी डिजिटल लॉकर में ऑनलाइन जमा करवाएगा। इस डिजिटल लॉकर में छात्र की डिग्री जमा होने के बाद छात्रों को एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इसी तरह एक पासवर्ड विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को भी प्राप्त होगा। इस पासवर्ड और यूनिक आईडी की मदद से छात्र अपने दस्तावेज देख सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जब भी छात्र को किसी भी तरह की नौकरी के लिए अपने दस्तावेज चाहिए होंगे, तो उसकी संबंधित संस्थान ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन कर सकेंगे। लॉकर में दस्तावेज रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र को कोई फीस नहीं देनी होगी। छात्र को केवल वेरिफिकेशन के लिए ही फीस देनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। सीटू राज्य कमेटी द्वारा मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 29 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह फैसला सीटू राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया है। कमेटी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी व मिट्टी के तेल को हटा दिया है, जिसके खिलाफ सीटू 29 जून को धरना प्रदर्शन करने जा रही है। राज्य कमेटी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी व मिट्टी के तेल को हटा दिया है। अब डिपुओं में आटे की मात्रा 13 किलो से घटाकर 9 किलो कर दी है, जिसमें मजदूरों पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा EPF एक्ट 992 में मजदूर विरोधी संशोधन किया जा रहा है। इस फैसले से मजदूरों को भारी नुकसान व नियोक्ताओं को मुनाफा होगा। सीटू के राज्य अध्यक्ष जगतराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समान काम का समान वेतन के आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी केंद्र के पद चिन्हों पर चल रही है। प्रदेश में आउटसोर्स पर भर्तियां की जा रही हैं। सीटू ने इसे चुनावी स्टंट बताया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रम कानूनों को लागू करवाने में पूरी तरह असफल रही है। अब मजदूर आंदोलन करते हैं तो सरकार उसके लिए धारा 144 लगाकर सरकारी तंत्र का प्रयोग करती है ताकि मालिकों को मुनाफा पहुंचाने के लिए मजदूरों का आंदोलन कुचला जा सके। शोंगटोंग व करछम वांगतू के मजदूर पिछले 1.5 साल से श्रम कानूनों को लागू करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के मुताबिक मिड डे मील व आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करने व अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रही है। बजट में मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में 14 साल बाद 200 रुपए की बढ़ोतरी कर राज्य सरकार द्वारा मजाक किया जा रहा है। सीटू ने मांग की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए, चीनी व मिट्टी तेल को दोबारा जनता को दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आईपीएच विभाग में जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के 1000 पद भरे जाएंगे। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। विभाग में फिटर से लेकर जेई तक के पद भरे जाएंगे। आईपीएच विभाग में फिटर से लेकर जेई तक कई श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। जानकारी के अनुसार आईपीएच विभाग में फील्ड स्तर पर मुश्किल से काम चलाया जा रहा है। कर्मचारियों की भारी कमी होने के कारण इस विभाग में पेयजल स्कीमों को आउटसोर्स करके ठेकेदारों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस आउटसोर्सिंग पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन विभाग बिना कर्मचारियों के खुद ये स्कीमें चलाने में समर्थ नहीं है। इन हालातों में विभाग का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिसकी जगह नए पद नहीं भरे गए हैं। विभाग ने इस मामले को गंभीरता के साथ सरकार से उठाया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने विभाग में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1000 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पर विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जूनियर ड्रॉप्समैन के 85 पदों की भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है और अब इन लोगों को विभाग में तैनाती देने की तैयारी चल रही है। अगले कुछ दिनों में ये 85 पद भर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने हाल ही में बैठक में 50 जूनियर इंजीनियरों के और पद भरने को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे पहले 89 के करीब जूनियर इंजीनियरों के पद भरने को मंजूरी विभाग को मिली थी, जिस पर भी प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि फिटर की भी भारी कमी विभाग में है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सालों से जो कमियां विभाग में चल रही थी, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में विभाग में अब 1000 पद भरे जा रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो जल्द ही यहां आधारभूत व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकेगा। नए पद भरने से लोगों को सुविधा के साथ विभाग की कई दिक्कतें भी हल हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों में सबको बढ़ चढ़कर मतदान करना है। जिन लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया है, वे जल्द ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें। इसके लिए हमीरपुर में एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। 1 से 28 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने दी। प्यारे हमीरपुर वासियों, आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष हमारे विधानसभा के चुनाव होने अपेक्षित हैं। इसके लिए आपको मताधिकार का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसके लिए 1 जुलाई से 28 जुलाई तक जो है स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिन स्पेशल हैं। 8, 16 जुलाई और 9 और 23 जुलाई को विशेष ग्राम सभा की बैठक है। इसमें आप अपना नाम जो है BLO लेवल के अधिकारी या इलेक्शन ऑफिस या SDM ऑफिस में कहीं भी जाके अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। ये खास करके मैं अनुरोध उन नौजवान साथियों से करना चाहता हूं जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को 18 साल की उम्र पूर्ण की है। उनको अवश्य ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहिए। खास करके मैं स्कूल के विद्यार्थी और कॉलेज के विद्यार्थियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप नौजवान हैं, आपको जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार भारत सरकार की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है
आप इसका प्रयोग अवश्य करें और अपनी मनपसंद सरकार जो है वो चुने, ताकि आप ये कह सकें कि ये सरकार मेरे द्वारा चुनी गई सरकार है और मुझे इस पे पूरा अख्तियार है। यहाँ पे मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना पहचान पत्र, जिसमें 2 आपके कलर फोटोग्राफ, आपके जन्म की तिथि के लिए प्रमाण पत्र और आपके स्थायी पते का प्रमाण पत्र जो है वो अवश्य साथ ले जाएं। मैं एक बार पुनः आप सभी नौजवान साथियों से खास करके और सभी अन्य मतदाताओं से ये सादर आग्रह करना चाहता हूं कि अपना नाम जुलाई के महीने में अवश्य मतदाता सूची में दर्ज करवाएं और एक मताधिकार का जो आपको प्रयोग दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को जल्द ही कुलपति पद का दावेदार मिल सकता है। वर्तमान समय में इस पद पर कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह चौहान का कार्यकाल इसी माह समाप्त होने जा रहा है। 30 जून को कार्यवाहक कुलपति का कार्यकाल विश्वविद्यालय में समाप्त होगा। ऐसे में इस तिथि से पहले ही प्रदेश सरकार एचपीयू में स्थायी कुलपति की नियुक्ति को लेकर फैसला ले सकती है। कार्यवाहक कुलपति को इस पद पर नियुक्ति या सेवा विस्तार देने पर सरकार की सहमति नहीं बनी है। इसके पीछे की एक वजह है कि कार्यवाहक कुलपति 62 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें इस पद पर नियुक्ति देना नियमों में नहीं है। इस बार विश्वविद्यालय के इस अहम पद पर किसी हिमाचली चेहरे की ही नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। जानकारी के तहत कई नाम इस पद के लिए चर्चाओं में हैं, जो या तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही जुड़े हैं या अभी कुछ अन्य संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि पद पर नियुक्ति के लिए काफी प्रभाव चल रहा है। सूत्रों की माने तो गुजरात से भी नया कुलपति प्रदेश विश्वविद्यालय को मिल सकता है। विश्वविद्यालय में चल रही चर्चाओं में इस पद पर कुलपति की नियुक्ति को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। सभी नाम प्रदेश विश्वविद्यालय से ही जुड़े हैं और हिमाचल से ही संबंध रखते हैं। अगर ऐसे में इन नामों में से किसी एक नाम पर स्वीकृति की मुहर लग जाती है तो विश्वविद्यालय की कमान हिमाचली हाथों में ही होगी। लेकिन नियुक्ति किसकी होगी, इसको लेकर संशय बरकरार है। विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति का कार्यकाल ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होनी है। जुलाई से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। इस सत्र की शुरुआत और परीक्षाओं, प्रवेश से जुड़ी सारी प्रशासनिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कुलपति की नियुक्ति का फैसला सरकार को जल्द लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। छोटी काशी मंडी में पहला इको फ्रेंडली शमशान घाट बनाया जाएगा। इससे न किसी की आस्था पर चोट लगेगी, न ही पर्यावरण को नुकसान होगा। दिल्ली की मोक्षधा संस्था के सहयोग से मंडी शहर के मुक्तिधाम हनुमान घाट को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। इस हाईटेक मोक्ष धाम में परंपराओं का निर्वहन पूर्व की भांति किया जाएगा। नगर परिषद मंडी ने दिल्ली की मोक्षधा संस्था से इसके लिए MOU साइन किया है। जल्द हनुमान घाट मुक्तिधाम को इको फ्रेंडली बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। अंतिम संस्कार में महज 2 घंटे का समय लगेगा। दाह संस्कार के बाद अस्थियां स्वतः ही प्लेट में एकत्रित हो जाएंगी। केवल 80 क्विंटल लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमाचल में इस तरह का यह पहला मुक्तिधाम होगा। इससे लकड़ियों का खर्चा भी कम होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, नदी नाले भी स्वच्छ रहेंगे। इको फ्रेंडली मुक्तिधाम बनाने को 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद मंडी ने प्रारंभिक तौर पर 3 लाख के बजट का प्रावधान किया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। संस्था को टोकन मनी की एवज में नगर परिषद 1 लाख रुपए की राशि सौंपेगी। इको फ्रेंडली मुक्तिधाम में मिश्रित ढांचा फिट किया जाएगा। अंतिम संस्कार की सभी परंपराओं को पूरा कर इस ढांचे को बंद कर दिया जाएगा। इससे महज 2 घंटे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मिश्रित धातु के ढांचे के अंदर फिट प्लेट में अस्थियां एकत्रित हो जाएंगी। मुक्तिधाम में लगभग 30 से 40 फुट ऊंची चिमनी का निर्माण किया जाएगा। इससे निकलने वाला धुआं काफी ऊपर जाकर निकलेगा। चिमनी में बेहद कम लकड़ी का इस्तेमाल होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। 75% कम लकड़ी लगेगी। इससे नदी नालों में प्रदूषण भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।